है एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लाइव गेट। और आप लोगों का स्वागत है हमारे लाइफ आफ्टर गेट के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक जीता जागता सबूत हैं कि यार सपने देखना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे साथ है दुर्गेश पांडे जो एमटेक कर रहे हैं आईआईटी मद्रास से, एंड ही इज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑफ टीसीएस। इसका क्या मतलब है कि यार वो टीसीएस में जॉब कर रहे थे और उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली आईआईटी मद्रास से एमटेक करने के लिए। सो लेट अस वेलकम दुर्गेश पांडे। हेलो सर, हाउ आर यू? Thank you, Ashish, for the wonderful introduction. ओके, सो मैंने अपनी स्कूलिंग यही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायगढ़ से की थी, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग फिर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से की, मैकेनिकल ब्रांच से। उसके बाद मेरे पास वहाँ मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया टीसीएस में। बट मैं शुरू से चाहता था कि मैं अपनी स्टडी आईआईटीज में करूँ, क्योंकि आईआईटी से पढ़ना एक्चुअली सबका ड्रीम होता है। तो बट उस समय फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से लाइक मेरे को दिल्ली जाना, कोचिंग जाना पॉसिबल नहीं था। और उस समय अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहाँ पे हम अपना नॉलेज अपना ऑनलाइन वो कर सकें और कम पैसे पे ये सब अचीव कर सकें। तो मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर टीसीएस, और टीसीएस जाके फिर वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी स्टडीज को, और एनी हाउ अपने पाथ को मैं बनाऊंगा ताकि मैं जाके फ्यूचर में आईआईटी को जा सकूँ। तो जैसे ही मैंने टीसीएस ज्वाइन किया उस समय फिर मैं उस समय अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा ताकि मैं आगे अपने ड्रीम को परस्यू कर सकूँ। और फिर मुझे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला कि वहाँ जहाँ पे टीसीएस लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करती है ताकि वो जाके अपने आईआईटी मद्रास में अपना पढ़ सकें। तो बेसिकली ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको पूरा 2 इयर्स रेगुलर कोर्स वर्क करना होता है, जिसमें आपको टीचर्स अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर देते हैं और आपको पूरी सैलरी, पेड सैलरी के साथ आपको अपना एमटेक करना होता है। तो बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी है कि आप जब 2 इयर्स, अपने 2 इयर्स आप टीचर्स में कंप्लीट कर लेते हैं और आप अगर मैकेनिकल या सिविल ब्रांच से हैं तो आपको एक टीचर्स में इंटरनल टेस्ट होगा, वो क्लियर करना होगा। वो टेस्ट एक्चुअली में गेट टाइप के ही पैटर्न में होता है, वही गेट पैटर्न टाइप के ही क्वेश्चन रहते हैं, बस सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। जैसे हम गेट लिखते तो हमें 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एप्टीट्यूड को मिला के, बट वहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से आप वो जब एक बार टेस्ट क्लियर कर लोगे तो फिर आप जाके आईआईटी में इंटरव्यूज दोगे। फिर इंटरव्यू से सेलेक्ट होने के बाद टीसीएस आपको एक फाइनल चेकआउट देगा ताकि आप वहां जाके अपना ड्रीम परस्यू कर सकें। वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है आप आज जो हम लोगों को बता रहे हैं ना, ये कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है। कई बार हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से वो लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे लिए जॉब करना बहुत जरूरी है, और अपने सपने को सोचते हैं कि अब तो ये गया करके। पर आपने आज जो बताया है उससे कई लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग और भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सपना है सही में पढ़ने का तो आप एक्चुअल में कर सकते हैं। और आपने साथ साथ में ये भी बताया कि टीसीएस स्पॉन्सर्ड अगर कोई है। सबसे पहली बात सर ये बताइए कि क्या ये सिर्फ टीसीएस ही करता है कि और भी कोई प्राइवेट कंपनियां हैं जो ऐसा करती है, ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं? बेसिकली टीसीएस के साथ साथ एलएनटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं। तो टीसीएस हुआ, एलएनटी हुआ, और भी कुछ कंपनियां हैं, मुझे उनके एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता क्योंकि मैंने आईआईटी मद्रास में स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में डिफेंस के, इसरो के, और ये एलएनटी और अपने टाटा के टीसीएस के एम्प्लॉयज के साथ मैंने अपना कोर्स किया है। अच्छा। और सर जैसे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपका एक्चुअल में रोल क्या होता है कि आप टीसीएस में क्या जॉब करते हैं, इसके बारे में बताइए। क्योंकि कई बार ऐसा मिथ रहता है कि आपको पूरा कोडिंग वगैरह सीएस का ही वो रहता है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ एलैबोरेट करेंगे? बेसिकली एक्चुअली टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है और हमें उसके एक डिवीजन होता है इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री सर्विसेज, जिसके बारे में हमको बेसिकली पता भी नहीं होता है। और इसका मेन रीजन ये है कि कई बार जब कंपनी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो वो डायरेक्टली ईआईएस के जॉब्स ऑफर नहीं करती, वो डायरेक्टली आपको एज अ होल ले जाती है, फिर आपकी ट्रेनिंग के बेस्ड ऑन उसके बाद वो ले जाती है। तो जैसे मेरा भी सिलेक्शन जब हुआ था तब मेरा आईटीआईएस में हुआ था, तब मैं वहां जाके मैकेनिकल की जॉब नहीं कर रहा था। इस वजह से मेरा एक और मोटिवेशन था पढ़ने का कि मुझे अपने कोर में जाना है, वट मैंने जो अपने 4 साल की स्टडी की है मुझे उसे यूज में लाना है। तो एक वजह से ये भी एक मेरा मोटिवेशन था मेरी स्टडी के पीछे, मुझे आईआईटी जाना है और मुझे अपने कोर में भी जाना है। तो ये
टीसीएस का प्रोग्राम जो है बहुत हेल्पफुल करता है अपने कोर को चेंज करने के लिए, अपने डोमेन को चेंज करने के लिए। तो जैसे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सोचते हैं टीसीएस तो आईटी कंपनी है, उसमें क्या होता होगा। तो इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री सर्विसेज एक बहुत बड़ा ब्रांच है, उसके अंदर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप जितनी ऑटोमोबाइल कंपनियां जानते हैं सबके प्रोजेक्ट टीसीएस के पास में है। आप कोई भी नाम ले लें, चाहे वो शेवरलेट ले लें, चाहे आप हार्ले डेविडसन ले लें, चाहे आप जितनी भी गाड़ियां ले लें, सबकी गाड़ी के निशान हो गए और जितनी भी नाम लेंगे सबके प्रोजेक्ट्स हैं टीसीएस के पास। तो बेसिकली वो ऑटोमोबाइल्स में भी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रोल्स रॉयस के प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर, एयरबस, बोइंग, सारे जितनी जो हम जानते हैं जितने उन सब के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीसीएस एक आईटी कंपनी है और उसका काम उतना ही है। तो ईआईएस में भी उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमको अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा और वहां से बहुत कुछ लर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली ये इस कोर्स को करने के बाद हम एज अ डिजाइन एनालिस्ट और स्ट्रेस एनालिस्ट वहां जाके वर्क करेंगे। हमारी प्रोफाइल जाके वहां चेंज होगी, रिस्ट्रक्चर होगा हमारा जो भी है अभी सब कुछ, और उस हिसाब से हम वहां आगे जाके अपने जॉब को कंटिन्यू करेंगे। ओके तो सर एक क्वेश्चन जो बार बार आता है वो ये है कि कंपनियां क्यों स्पॉन्सर करती हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स को या किसी को भी स्पॉन्सर क्यों करती है, उनको क्या बेनिफिट होता है? बेसिकली कंपनी का बेसिक बेनिफिट ये है कि जैसे एक नॉर्मल ग्रेजुएट होता है और एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो उनके दोनों के सोचने के तरीके में, रिपोर्ट राइटिंग के तरीके में बहुत ज्यादा वो होता है। जो एक आप ग्रेजुएट हो सकता है वो ये बताता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका ज्यादा फोकस रहता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके लिए जो सजेशन देने का काम है वो आप ज्यादा स्टडी के थ्रू ही कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे, साथ ही साथ उसके साथ आप एक सजेशन भी दोगे। सपोज कि जैसे कि एज अ डिजाइन, टीसीएस इज नॉट अ कोर कंपनी, वो एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो कोर कंपनी वाला, सपोज कोई कोर कंपनी हो गई, वो अगर अपना डिजाइन लाती है और वो टीसीएस को देती है कि इसमें आप मुझे ये चीज करके दो, तो या फिर मेरी ये स्ट्रेस एनालिसिस करके दो, तो आप उसका स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेस एनालिसिस करने पे अगर आप पाते हैं कि इसमें फेलियर है तो आप उनको सजेस्ट कर पाएंगे कि आप अपना ये पैरामीटर चेंज कीजिए, इससे आपके ये सॉल्यूशन इंप्रूव हुआ। तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किए, साथ साथ उनके सजेशन को दिए। तो मेन हम जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट रहते हैं उनसे ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ के आए हैं, डेप्थ में नॉलेज है, तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे नॉर्मल के जैसे, बट आप सजेशन भी दे पाएंगे, आपकी रिपोर्ट राइटिंग आपकी ये सब बेहतर होगी। तो बेसिकली ये एम रहता है स्पॉन्सर्ड करने का। और इससे दूसरी हम जानते हैं, बताइए बताइए। और बेसिकली ये है कि कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर कंपनी खुद ग्रो करा रही है आपको अंदर में, तो आप उसके लिए मोर लॉयलेबल हो जाते हैं। अगर आपको कोई एक प्लेटफॉर्म अगर आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप भी उसके लिए उतना ही मतलब वो हो जाते हो कि हाँ चलो मेरी कंपनी है, मेरे लिए इतना कर रही है तो मुझे भी उसके करना। तो एक जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। ओके, ये बहुत अच्छी बात है सर। मतलब मैं मान रहा हूँ बहुत कम कंपनियां हैं जो ऐसा कर सकती है, पर अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बहुत ही अच्छा है। और सर मतलब एक बात अगर मैं पूछूं कि अगर हम लोग वहां पर जा रहे हैं तो टीसीएस में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या रोल रहता है? जैसे आप पहले आईटी वाले उस पर उतरे, फिर आपका इंजीनियरिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसके बारे में बताइए। बेसिकली जब मैं वहाँ वर्क कर रहा था तो इनिशियली मेरी ट्रेनिंग आईटी डिपार्टमेंट से हो गई। तो वहां से होने के बाद एक्चुअली बहुत ज्यादा लॉट में लेता है टीसीएस। हम सबको पता है कि टीसीएस स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेता है, 30,000 40,000 एवरी ईयर वो नए रिक्रूटमेंट करता है। तो बेसिकली उसके पास सबके लिए ईआईएस प्रोजेक्ट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईआईएस के लिए हमको थोड़ा स्पेशल स्किल्स चाहिए, वो ट्रेनिंग के बाद ही मिल पाएगा, तो उतने ट्रेनिंग्स नहीं करवा पाता। तो अगर आपको टीसीएस अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद अगर आपको ईआईएस में आना है, तो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप 2 साल वेट करें और उसके बाद अपना ये इस एग्जाम को क्रैक करके आप आईआईटी में आए, जिससे आपका डोमेन चेंज हो जाएगा। और कई बार डायरेक्टली डोमेन भी चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन ओपनिंग्स, कि अगर प्रोजेक्ट में ओपनिंग है और आप अगर एचआर से मिलकर बात करा सके तो ये भी हो सकता है। ओके तो आप अभी करेंटली आईआईटी में ही कर रहे थे 2 साल तक, और अब आपका चेंज होगा? यस, अभी तक मैंने जो भी अपना काम किया है प्रीवियस वो आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट था। नाउ आई बी वर्किंग फॉर ईआईएस प्रोजेक्ट। सो ओके, ये मेरा डोमेन बहुत चेंज होने वाला है। अच्छा इंफॉर्मेशन दिया सर आपने। सर एक बात बताइए कि अ, अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं और ऐसा सोच रहे हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? क्या आपको गेट भी क्रैक करना है और वहां पर का एग्जाम भी देना रहता है? मतलब इंटरनल एग्जाम भी देंगे और गेट का भी एग्जाम देंगे क्या? इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करिए। बेसिकली सबका पहला यही चॉइस रहता है कि वो डायरेक्ट गेट के थ्रू जाए।
सो कई बार हमारी रैंक्स उतनी इंप्रूव नहीं हो पाती, जॉब के साथ करना, पढ़ाई करना और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उस सिचुएशन में आप जॉब और ये दोनों मेंटेन करने जाएंगे तो काइंड ऑफ ऐसा ही हो जाता है। तो जब मैं एक्चुअली में गेट के थ्रू ही, मेरे को पता नहीं था कि टीसीएस ऐसे स्पॉन्सर करती है, तो और मेरा ड्रीम था, तो मैं गेट की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और गेट की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के बाद जिस ईयर ये मैंने इंटरनल टेस्ट क्लियर किया, उस ईयर मैंने गेट भी दिया। तो उस समय गेट में मेरा 98 परसेंटाइल के आसपास आ गया था, समथिंग 2000 रैंक था उस साल, और उसी साल मेरा ये भी क्लियर हो गया था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि 2000 रैंक से तो मुझे आईआईटी मद्रास में थर्मल नहीं मिलेगा। तो और मुझे आईआईटी, सब जानते हैं कि अभी आईआईटी मद्रास रैंकिंग 1 पे चल रहा है। तो मैंने बोला चलो पढ़ाई ही तो करनी है, टीसीएस के थ्रू ही कर लेंगे करके। तो मैंने वहां पे डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर टीसीएस, ये अपना रेगुलर से एनआईटी से नहीं करने का मैंने ये ऑप्शन लिया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे जब मैं ज्वाइन कर रहा था। तो और बेसिकली यही है कि अगर आप न्यू कैंडिडेट है, टीसीएस में है, सपोज अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप जॉब भी चाहते हैं, तो आप टीसीएस को ज्वाइन कर लें। टीसीएस को ज्वाइन करते करते पहला ट्राई ये करें कि आप ईआईएस में डायरेक्ट हो जाएं। अगर आप ईआईएस में नहीं होते हैं, आईटी में हैं, तो भी चिंता मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए अपने। और क्योंकि दूसरा फायदा ये है कि अगर आप जॉब में हैं और टीसीएस में हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे गेट में, अगर टीसीएस के थ्रू जाना है। अगर आप सोच रहे हैं अगर आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप टीसीएस के थ्रू जाना पड़ता है तो आपको टीसीएस जो पूछने वाला है, जो पैटर्न है, उस पर फोकस करना होगा। तो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आपको प्रोडक्शन नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि टीसीएस में आप मैकेनिकल में जाके प्रोडक्शन की एमटेक नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ आप थर्मल से कर सकते हैं, डिजाइन से कर सकते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों, सॉलिड और फ्लूइड से कर सकते हैं, मटेरियल से कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीएस और किसी आपको कैटेगरी में नहीं आने दे, एरोस्पेस से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को और कुछ कैटेगरी नहीं मिलेगी, जैसे बायोमेडिकल आप नहीं ले सकते। तो बेसिकली यही होता है कि आप जब टीसीएस में है तो आप ये 5 जो मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, जितने मैकेनिक्स के सब्जेक्ट हैं, इन पे फोकस करना होगा। और उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम भी टीसीएस का गेट टाइप का ही होता है, वो भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीसीएस हमको पता है बहुत बड़ा कंपनी है और वो सबके लिए ओपनिंग रखता है। तो वहां पे भी अच्छा खासा टेस्ट होता है और उस टेस्ट को क्लियर करना होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को स्पॉन्सर करेगा। और टीसीएस में बहुत ज्यादा नंबर, एवरी ईयर 40,000 इनटेक है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना रहेगा। तो उसके लिए भी आपको वहां पे तैयारी करनी होगी। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों की ऐसा है सर, मेरे को एक डाउट आ रहा है कि आप ये बताइए कि अगर मुझे टीसीएस के थ्रू जाना है तो मुझे गेट एग्जाम दिलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि बस मेरे को इंटरनल एग्जाम बस दिलाना है और हो जाएगा? देखिए टीसीएस ऐसा कंपलसरी नहीं है अभी तक तो, लेकिन अगर आप शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो आपके पास ये गेट स्कोर एडवांटेज रहेगा। अगर सपोज मान लीजिए अगर टेस्ट दिया आपने आपने आपका टेस्ट में 25 रैंक आ गया, सपोज वो 20 को ही शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय वो कंपेयर करेंगे कि आपका प्रीवियस गेट स्कोर कैसा है, बेस्ड ऑन दैट वो आपको आगे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो गेट ऐसा कंपलसरी नहीं है अभी तक, बट अगर एक गेट स्कोर है तो आप आपकी नॉलेजेबल है, आप उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो ऐसा एडवांटेज आपके यूज होगा, कंपलसरी नहीं है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है सर। एक जो क्वेश्चन है, क्या आप जैसे वहां पर जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या सैलरी भी मिलती है, कि और स्टाइफंड आपको मिलता है क्या? वो जो 12,400 मिलता है क्या वो मिलेगा, या फिर आपको सैलरी मिलती है? और बॉन्ड वगैरह साइन कराया जाता है कि आप फ्री रहते हैं? बेसिकली ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको टीसीएस फुली स्पॉन्सर करेगा। आपकी फीस स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की फीस नॉर्मल रेगुलर से हाई होती है, वो उनके द्वारा पे की जाएगी। आपकी फुल सैलरी आती है। टीसीएस टीसीएस एलएनटी की दूसरी स्कीम है और टीसीएस की दूसरी स्कीम है। एलएनटी अलग टाइप से ऑफर कर रहा है। तो बेसिकली मैं टीसीएस के बारे में बताता हूँ कि टीसीएस फुली आपकी सैलरी करेगा, इंक्रीमेंट भी करेगा, आपको ईयरली वाइज जो मिलते हैं वो भी करेगा, आपकी सैलरी पे करेगा, आपकी फीस पे करेगा। बट स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एमएचए के थ्रू नहीं कर रहे हैं। आप मतलब कि वहां से नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको फंड नहीं करेगी, ये पूरा पूरा टीसीएस आपकी सैलरी देगी। और एक क्या क्वेश्चन था आपका सर? और बस ये हो गया। मेरे को बॉन्ड बॉन्ड के बारे में बताइए, क्या बॉन्ड साइन कराया हाँ, जाता है? बॉन्ड बॉन्ड बेसिकली अभी टीसीएस ने 3 इयर्स का रखा है। तो वो अभी साइन नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होने के बाद साइन होगा। बट वो शुरू में भी साइन हो सकता है, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर में इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर में बॉन्ड रखेगी। आप 2 साल सैलरी ले रहे हैं प्लस आपकी फीस भी पे कर रहा है, तो ये नॉमिनल है ऐसा। तो ऐसा बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। अच्छा, और एलएनटी सर? में भी बॉन्ड रहता ही है। एलएनटी में बेसिकली 2 टाइप्स की आपकी ओपनिंग्स रहती हैं। पहला एक डायरेक्ट आप कैंपस प्लेसमेंट होते हो, और वहां पे अगर आपकी अच्छे मतलब कि उनको लगता है कि आप अच्छे प्रोमिनेंट कैंडिडेट हो, तो वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि आप आईआईटी से एमटेक कीजिए
और उसके बाद ज्वाइन कीजिए, और वो स्टाइपेंड अपने हिसाब से एक्स्ट्रा देते हैं, जितना गवर्नमेंट देती है उससे 6,000 आई थिंक एक्स्ट्रा रहता है, 18,000 मिलता है। और दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें आप 2 साल एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसके बाद फिर एलएनटी आपको देती है। ओके ओके, मतलब दोनों ऑप्शन देता है एलएनटी आपको करने के लिए, और फिर उसमें एलएनटी, भी बट बॉन्ड रहेगा ही। बॉन्ड रहेगा ही, उसमें भी बॉन्ड रहेगा। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे सर? यही बता रहा था, बॉन्ड रहेगा। अच्छा सर, तो जैसे एग्जाम पैटर्न भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं कुल, और आपको ये भी बता दिया जाता है, स्पेसिफाई करा दिया जाता है कि आप सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए सर, जैसे अगर हम लोगों को मैनेज करना है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे कोप अप करते थे, थोड़ा बताइए। हाँ, बेसिकली ना, अगर आप जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो आपको माइंडसेट हमेशा स्टूडेंट का रखना होगा। अगर आप एम्प्लॉय के माइंडसेट में चले जाते हैं तो फिर आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बेसिकली अगर आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं और ऑफिस को अपने साथ ले आते हैं, तब फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको हमेशा स्टूडेंट जैसा माइंडसेट रखना है। ऑफिस जाना है, ऑफिस में 100% अपना दीजिए, और वापस आने के बाद एक अपना रिफ्रेशमेंट रखिए। जैसे कि मेरे लिए वो सॉन्ग सुनना हुआ, जब मैं रास्ते में वापस आता था तो सॉन्ग सुनते हुए आता था, ताकि मैं अपना माइंडसेट चेंज कर सकूं। फिर मुंह हाथ धो के अपना बैठता था। और डेली डेली आपको पढ़ना होगा, एटलीस्ट 1 घंटे तो पढ़ने ही होंगे। अगर आप पढ़ने का हैबिट छोड़ेंगे तो फिर आपसे वो टच छूटते जाएगा, और फिर आपको लगेगा यार नहीं हो सकता। और अगर आप शुरू से अगर अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो आपको मजा भी आएगा। जब अपनी आप खुद प्रोग्रेस देखोगे कि मैं मतलब मैंने ऑफिस आवर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया और मैं यहाँ भी आके पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आपकी मेहनत देख के खुशी भी मिलती है। और फिर धीरे धीरे भगवान चाहेगा और आपकी रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और आप आगे अपने ड्रीम को भी परसू करेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत इंस्पायरिंग है। कई यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये इतना ज्यादा मोटिवेटिंग लगेगा। सर थोड़ा सा मैं इसी डिटेल में जानना चाहूंगा कि आपका ड्यूरेशन कितना रहता था, और आप उसमें कैसे कैसे टाइम को डिवाइड करते थे, कितना देर क्या चीजों को पढ़ते थे, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया कि मेरे को पहले आइडिया नहीं था कि टीसीएस स्पॉन्सर्ड कोर्स करने का। ये मुझे अपने लगभग 1 साल के बाद पता चला कि ये होता है करके। तो इनिशियली जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको थोड़ा सा नया नया रहता है, तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, वहाँ टाइम ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं भी शुरू में टाइम ज्यादा दे रहा था, बट आप जब स्टूडेंट रहते हो ना, और आप जब नई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो आपके में एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहती है। उस एनर्जी को आप घूमने फिरने में मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मजा आता है, मैं भी जानता हूँ घूमने फिरने नई नई जगह में, बट उस एनर्जी को आपको बचाना है। उस एनर्जी को बचा के आप अपने उसमें पढ़ाई में लाइए। अगर आप पढ़ाई माइंडसेट, मैं बोला ना, एम्प्लॉय माइंडसेट मत जाइए। एम्प्लॉय माइंडसेट होगा आपके कलीग्स क्या कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं वीकेंड्स पे, बट आपको नहीं जाना, वही कैच है। अगर आप वहां चले गए घूमने, तो फिर आपका ड्रीम आपसे नहीं दूर जाएगा जितना दूर आप घूमने जाओगे। तो बेसिकली यही माइंडसेट रखिए, थोड़ा घूमिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं घूमना है, नहीं एंजॉय करना है, एकदम से दूसरों से ऐसा रहना है, नहीं, घूमना है, बट अपने आप को ट्रूथफुल रखना है कि मैं अपने आप लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने जो ड्रीम सोचा है, क्या मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। खुद की वैल्यू एडिशन को रोज देखनी है। तो बेसिकली मेरा भी यही रहता था कि शुरू ट्रेनिंग में तो उतना खास टाइम नहीं मिलता था, ट्रेनिंग काफी थोड़ी क्वाइट टाइट होती है, बट ट्रेनिंग टाइम में मैंने ट्राई किया, बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स ही रहते हैं, क्योंकि काफी हैवी हो रहा था, और थोड़ा घूम भी लेते हैं। थोड़ा नया नया जॉब लगता है तो आप उतना कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। बोलना आसान है मेरे लिए कि एम्प्लॉय माइंडसेट मत रखिए, स्टूडेंट माइंडसेट, बट आपको शुरू 3 महीने लगेगा कि पैसे भी आ रहे हैं, थोड़ा अपने को ऊपर आना है करके, तो थोड़ा 2-3 महीना हो जाता है। बट जब भी आप वापस आते हो, लाइफ में बाउंस बैक करते हो, तब बहुत कॉशियस रहना कि चलो हो गया थोड़ा माइंडसेट। हमेशा अपने माइंडसेट को गोल देना कि हाँ, मेरे को मस्ती करनी है तो इस डेट तक, उसके बाद से पढ़ाई करनी है। 1-2 दिन डिले होगा, बट टाइम पे वापस आ जाना। तो बेसिकली मेरी भी ऐसी थी। जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, वापस से मैं जब कोलकाता आया, तो मैंने सोच लिया कि अब चलो ट्रेनिंग में मस्ती भी हो गई, घूम भी लिया, बहुत कुछ देख लिया दुनियादारी, अब चलो काम पे आ जाते हैं, अपने को जो लाइफ में अचीव करना है। तो मेरा ऑफिस आवर रहता था, ऑलमोस्ट 11 बजे चालू होता था, और क्योंकि ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग वैवलिंग मिला के मैं अगर 11 बजे घर से निकल रहा हूँ, 10:30 बजे घर से निकल रहा हूँ, तो वापस भी 10 बजे तक आता हूँ, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको वर्क भी ज्यादा करना पड़ता है, और आप करते भी हो क्योंकि आपको मजा आता है नई चीजें करने में। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ पढ़ के हम लोग ना थोड़ा वो हो जाते हैं कि कब प्रैक्टिकल करेंगे, तो काइंड ऑफ जब वो स्कोप मिलता है ना, तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है अपने को। अरे यार, अपने स्किल्स दिखाने का मौका है, यहाँ पे कुछ नया सीखने का मौका है। लेकिन वही है कि आप ये सब करते समय अपनी एनर्जी को इस हिसाब से रखिए कि आपको पढ़ना भी है, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा कंट्रोल में रखिए कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, एक मेंटल चेक होना चाहिए। तो बस मेरा भी वही रहता था, 11 10:30 बजे अपना रूम लीव करो, वापस से 10 बजे आओ, उसके बाद थोड़ा देर ये वो करो, उसके बाद आराम से रात को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता था मैं, उस समय सोता था ज्यादा। और रात को मैंने मतलब 45 मिनट सोने से पहले मैं पढ़ता था, क्योंकि अगर सोने से पहले अगर आप मोबाइल चला रहे हो, तो नेक्स्ट डे
उठ के पढ़ना है ये नहीं पता चलता। सोने से पहले पढ़ो ताकि सुबह उठ के पता चले कि रात को मैंने लास्ट काम क्या किया था और फिनिश क्या करना है। तो मैं सुबह उठ के उसको स्ट्रेच करता था, क्योंकि अब मेरे को 11 बजे ऑफिस जाना रहता था, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो मेरे पास काफी टाइम रहता था, 2-3 घंटे। तो कुल मिला के मैं हर दिन 2-3 घंटे लेता था। और सैटरडे संडे तो आईटी कंपनी की वजह से ऑफ रहता है, तो आपके लिए बूम दे रहता है। उस दिन आपको जितनी जो भी मिस हो गया है 5 दिन में उसको कवर कीजिए, और एक थोड़ा घूम लीजिए, संडे थोड़ा घूम लीजिए और बाकी टाइम ये कीजिए। तो ये इस तरीके से आप मैनेज करके बढ़ सकते हो और काफी मजा आता है ये सब करने में, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है। पैसे भी आ रहे हैं, पहली चीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम हट जाती है, मस्ती भी हो रही है, चलो थोड़ा घूमने उमने हो रहा है, ऑफिस से आ रहे हैं, नया नया बातचीत हो रहा है, नए नए दोस्त बन रहे हैं, प्लस पढ़ाई भी हो रही है। तो ये काफी अच्छा टाइम रहता है, इसको एंजॉय करोगे तो काफी सक्सेस पाओगे। ये बहुत अच्छा लगा, मतलब रियली आपको अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए आप तैयारी अगर करते रहे तो आपको क्या नहीं मिलेगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद इतना सारा मेहनत करने के बाद ही इतना अच्छा फल मिलता है। मतलब वही है, आपको कंटिन्यूअसली वर्क करता रहना है, अपॉर्चुनिटी आपको खुद ही ढूंढ लेगी, है ना। ये बहुत यस, अच्छी सही चीज है। बात है। सर मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ एमटेक की डिग्री मिलती है, एमएस वगैरह पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि रेगुलर एमटेक के बारे में, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो आपके पास क्या है। जैसे मेरे पास उस समय ऑप्शन था कि गेट के थ्रू जाना। उस समय मुझे इतना एमएस के बारे में नहीं पता था। ये तो अन अकेडमी आ गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, तो हमको अब पता चलने लगा है कि आईआईटीज में होता क्या। नहीं तो हमारे लिए तो आईआईटी बहुत दूर की बात थी। हम जैसे अपन छोटे छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, बड़े बड़े सपने रखते हैं, बट उतना डिटेल नहीं पता। लेकिन थैंक्स टू अन अकेडमी और जैसे आशीष जैसे सर हैं, बहुत सारे ये डिटेल्स देते हैं कि हाँ यहाँ ये होता है। डायरेक्ट बंदों से बात कराते हैं आईआईटी मद्रास दिल्ली के, तो उनको पता चलता है। तो आईआईटी मद्रास में भी अगर आपका कम गेट स्कोर है तो आप एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आईआईटी मद्रास भी एमएस ऑफर करता है। और एमएस और एमटेक करने का मतलब कि यही है कि एमएस थोड़ा एक सेमेस्टर लंबा होता है, आपको एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना होता है एमटेक के अलावा, बट आप कंपनी सारी बैठ सकते हो जो एमटेक बैठ सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप एमएस करोगे तो आप पीछे रहोगे। एमएस करने से आपको ज्यादा स्कोप रहता है, बस मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि रिसर्च करना है, पब्लिश करना है पेपर। और एमटेक में भी बहुत आईआईटी से करना, मतलब आपको तो पता ही कि कितनी सारी कंपनियां आने वाली, कहीं कुछ हो ना हो, आईआईटी में तो कुछ ना कुछ होता ही है। कंपनी आएगी, अब लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। आप आईआईटी सोच के चले गए कि एक बार आईआईटी निकाल लिया जिंदगी बन गई, तो भी ऐसा नहीं है। आईआईटी जाके भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंडसेट वहां भी देखना पड़ेगा, वहां के लेवल। ये नहीं है कि सिर्फ आईआईटी में एडमिशन करने से आईआईटीएन बन जाएंगे। काफी ऐसे ही होता है कि माइंडसेट से एक बार आईआईटी, तो थोड़ा वहां भी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, तो फिर वहां से भी अच्छा हो जाएगा आईआईटी मद्रास से। तो ये आईआईटी अभी करंटली आईआईटी में एमएस भी ऑफर कर रहा है, फिर आप एमटेक भी कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो अपने एमटेक को पीएचडी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ठीक है ना, ये एमएस को। एम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को सिर्फ एमटेक करने मिलता है कि पीएचडी वगैरह भी करने के लिए मिलता है? नहीं, ये एक्चुअली ये कंपनी की तरफ से बॉन्ड है ना, तो हमें वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। बट रेगुलर कैंडिडेट हो तो आप अपना सेमेस्टर को आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो, पीएचडी में करा सकते हो। और ओके। आजकल तो पीएमआरए भी खुल रहा है बहुत, तो आप वहां से भी जा सकते हो। तो वो भी एक अच्छा पीएचडी ऑप्शन हो सकता है, अगर और हायर स्टडीज में। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बहुत सारा है। अगर आप एक बार आईआईटी जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ आईआईटी में नहीं, वहां पर आपकी आउटरीच बहुत लंबी हो गई है। आप किसी भी कॉलेज में कोलैबोरेशन के थ्रू जा सकते हो, और बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में आईआईटी के अंदर में पता चलेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और आईआईटी अपने आप में बहुत सारा ऑप्शन देगा आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए। और सर जैसे मतलब आप टीसीएस से हैं, तो आप क्या किसी भी आईआईटी में जा सकते हैं कि सिर्फ मद्रास में ही जा सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली टीसीएस का सिर्फ कोलैबोरेशन आईआईटी मद्रास के साथ है। तो मेरे मैकेनिकल ब्रांच वाले सिर्फ इसमें आईआईटी मद्रास में जा सकते हैं। मैकेनिकल सिविल ये दो ब्रांच को ऑफर करता है आईआईटी मद्रास। और जैसे और कोई डिपार्टमेंट के हैं, जैसे सीएस आईटी वगैरह के हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? सीएस सीएस को जनरली नहीं कराता है एमटेक। टीसीएस सीएस को नहीं कराता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कराता है, इलेक्ट्रिकल्स वालों को कराता है। वो अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर में है, वहां से कराते हैं उनको। अच्छा, मतलब अलग, मतलब सबका एक एक जगह पर फिक्स है कि अगर टीसीएस करवा रहा है तो वो इन्हीं इंस्टीट्यूट से करवा सकता है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि हम लोग इससे जॉब कर लेंगे तो आपका प्रोफाइल वगैरह चेंज होता होगा, सैलरी हाइक हाँ वगैरह होती होंगी? हाँ, ये सब क्योंकि अब हमारा बॉन्ड भी होने वाला है, हम कंपनी भी लीव नहीं करेंगे, तो सैलरी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जितना आप परफॉर्म करोगे, ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर चेंज होगा, बट आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। आप कितना हाइक लोगे, ये आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। तो बेसिकली ये पूरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, वही वाला है यहाँ पे हिसाब सीधा। तो अच्छा। सैलरी रिविजन, स्ट्रक्चर चेंज, आपकी प्रोफाइल चेंज, सब कुछ होगा वापस रिज्वाइन करने।
ओके ओके। और जैसे अगर आप उसके बाद भी स्विच करना चाहें, बॉन्ड पीरियड के बाद स्विच करना चाहें, तो भी आपके पास ज्यादा हाँ अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आपके पास जॉब हाँ, एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ में एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री भी बिल्कुल सही। है ना। ये बहुत सही है सर। और जैसे आप एक बात बताइए सर कि मतलब हर बार आपको हर जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पर से आपको सैलरी भी मिलती है, कि और भी कोई ऑप्शन है, ऐसी कोई कंपनी है क्या कि जो आपको लीव विदाउट पे भी प्रोवाइड करती होंगी? या बहुत सारी कंपनी का ऐसा रहता है कि आप वहां से लीव ले सकते हो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। सपोज आप थीसिस में ही है और आप थीसिस के एग्जाम के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप वहां पे लीव विदाउट पे का भी ऑप्शन है, बट वो आपको अपने एचआर से डील करना होगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, सर्टेन क्राइटेरिया पे ही करेंगे। अगर आप सही जगह पे जा रहे हैं, उनको लगेगा कि आप सही जगह कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एक मतलब कि स्टार मार्क के साथ आएगा वो ऑप्शन, कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो, उसके बारे में मुझे डिटेल नहीं है, बट ये ऑप्शन रहता है कि आप अपना लीव विदाउट पे भी जा सकते हैं और फिर वर्क करके वापस ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर भी सकते हैं, ना करना चाहें तो आप अगर वहीं से कुछ प्लेसमेंट हो गया तो वहां से आगे भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन भी रहता है, बहुत ओके, सारी ये कंपनियां ये ऐसा भी ऑफर करती ऑप्शन रहता है। वही अगर आप लीव विदाउट पे ले रहे हैं और खुद ही अपना स्पॉन्सर मतलब अपना ही पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रहता है कि आप ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर प्लेसमेंट्स में भी हैं। बैठ सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन बैठ आपके सकते पास हैं। प्रोवाइडेड रहता है। और हाँ। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के स्टूडेंट जो हैं वो कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। अगर आईआईटी में कोई कैंपस प्लेसमेंट आता है तो उसमें हम हम्म। बैठ नहीं सकते, वो अलाउड नहीं, क्योंकि हम ओ, ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है, तो हम रेगुलर बंदों की सीट नहीं ले सकते। अच्छा सर, कई बार मेरे को स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैं 4-5 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो अब अगर मैं आईआईटी जाता हूँ तो क्या वो लोग मुझे एडमिशन देंगे, और क्या इसके बाद हम लोगों को जॉब मिलेगी? तो इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल मिलेगी। मेरे मेरे खुद साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मतलब 4 साल तक जॉब किया, उसके बाद उन्होंने आईआईटी में आए और इस बार काफी अच्छा पैकेज लगा है उनका, कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ है उनका, सिंगापुर में जॉब लगी है उनकी। ओके। लाइक 25 लाख प्लस सैलरी मिलेगी उनको। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ तो मैं वो जूनियर वाला फ्रेशी वाला नहीं है, मेरा एज शार्प नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको आईआईटी आके बहुत फायदा मिलेगा। आप वहाँ पे आईआईटी में आके भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, और वहां पे आप जब रखोगे, प्रोफेसर से कनेक्ट करोगे और अपना एक्सपीरियंस बताओगे, तो वो बहुत आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। और प्लस नेक्स्ट कंपनी भी जो आएगी वो भी आपको देखेगी कि हाँ आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको भी वहां पे एक एक्स्ट्रा एज रहेगा नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट से। ओके, बहुत सारी चीजें जानने को मिली सर। और आपकी तरफ से और कोई अगर आप चीजें बताना चाहते हैं तो प्लीज एलैबोरेट करिए। बेसिकली मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए गिव अप मत करो। बेसिकली ये है कि जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मैं आईआईटी कैसे जाऊंगा, मैं बस तैयारी कर रहा था, हो जाए तो गेट के थ्रू हो जाए तो गेट के थ्रू हो जाए, और फिर अचानक से मुझे पता चला टीसीएस के थ्रू होता है। तो यही है, जैसे वो ओम शांति ओम का डायलॉग नहीं है कि आप कोई भी चीज चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे आपको मिलाने के लिए। तो वही वही सिचुएशन, अगर आप मेहनत करोगे, भगवान पे ट्रस्ट करोगे और अपने आप से ट्रूथफुल रहोगे, बेसिकली अपने आप को दूसरों को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अपने आप से बात करो कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, जो चाहते हो वो उसके लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं। अगर करते रहोगे तो पहुंच जाओगे, बस यही है। थैंक यू सो मच सर अपने वैल्यूएबल थॉट्स को बताने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी। अगर वो एस्पायर करते हैं, अगर आईआईटी जाना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो बहुत तरीके हैं जिनसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यार कभी थमना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर यार रुकना मत छोड़िए। थैंक यू सो मच सर आज की इस सेशन में अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और हाँ दोस्तों, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। सारे जो अलग अलग ब्रांचेस के लिए यूट्यूब चैनल्स है वो सेग्रीगेट हो रहा है, तो आपको वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच सर। और भी वैल्यूएबल आगे हम लोग और ऐसे सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू आशीष, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच।